पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा दुख देते रहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हों जो आपको परेशान करते हो, जो आपको सताते हो, जो आपकी हानि की योजनाएं बनाते हो, जो आपको नीचे गिराना चाहते हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हो। हो सकता है ऐसे लोग आपके पास हों, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, आपके काम करने वाले स्थान पर हो सकते हैं, आपके पढ़ने वाले स्थान पर हो सकते हैं। हो सकता है क्योंकि ये संसार है और इस संसार में हमारी मुलाकात अनेक प्रकार के लोगों से होती है। बहुत सारे तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे कुछ बुरे भी होते हैं। हालांकि आपने कोई गलती नहीं की, हालांकि आपने कुछ भी उसके विरोध में नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति आपको परेशान करता है, उसके बावजूद वो व्यक्ति आपके साथ में लड़ता झगड़ता है, उसके बावजूद वो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं देता, उसके बावजूद वो व्यक्ति आपके रास्ते में रुकावटें और बाधाओं को लेकर आता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि चाहे कोई आपका कितना भी विरोध कर ले, चाहे कोई आपकी हानि की भी योजना बना ले, चाहे कोई आपको आगे बढ़ने से कितना भी रोक ले, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। और जब प्रभु आपके साथ में है तो आप आगे ही बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मसीह में हैं और आप पीछे जा रहे हैं। नहीं, इस बात को मैं मानता ही नहीं, इस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है कि यदि आप मसीह में हैं तो आप निश्चित रूप से आप आगे ही बढ़ेंगे। आप आगे ही बढ़ेंगे, आप हर एक परिस्थिति पर विजय होते चले जाएंगे। उन लोगों के सम्मुख भी आप शिरोमणि ठहरेंगे, आप आगे निकलते चले जाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसका 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए। कौन? मिस्री लोग। मिस्री लोगों ने क्या किया? जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें दुख दिया, उन्होंने उनसे गुलामी करवाई, उन्होंने उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालना शुरू कर दिया। तब बाइबल कह रही है कि ज्यों-ज्यों मिस्रियों ने इजरायलियों को दुख दिया, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। अरे ये कैसा उल्टी बात हुई? यहां पर क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति किसी को आगे बढ़ने से रोकता है तो वो तो पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन यहां पर कुछ अलग हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ज्यों-ज्यों मिस्री लोग इजरायलियों को दुख देते गए, त्यों-त्यों ये इजरायली लोग आगे बढ़ते चले गए। और ये आपके लिए और मेरे लिए खुशी की खबर है। क्यों खुशी की खबर है? क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आपको दुख देते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो मसीह विश्वास के कारण आपको सताते हैं, आपको दुख देते हैं। हो सकता है वो आपके परिवार के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यों-ज्यों वे विरोधी लोग इनको दुख देते गए, इन परमेश्वर के लोगों को दुख देते गए, ये लोग बढ़ते चले गए और फैलते चले गए। जीवन के हर एक क्षेत्र में ये आगे बढ़ते चले गए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि परमेश्वर के लोगों को जो लोग दुख देते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने अपने लोगों को शिरोमणि ठहराते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं, उनकी उन्नति करते हैं, उन्हें सफल बनाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने जो आपका विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों के सामने जो आपको तुच्छ समझते हैं, उन्हीं लोगों के सामने जो आपको पीछे धकेल रहे हैं, उन्हीं लोगों के सामने जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बाइबल कहती है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो जो दुश्मन है उन्हीं के सम्मुख परमेश्वर मेरे लिए खूबसूरत मेज को बिछाता है, जिसमें उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ होते हैं। विरोधी तो सोच रहे हैं इसकी हानि हो जाए, विरोधी तो सोच रहे हैं इसका नुकसान हो जाए, ये आगे ना बढ़े या सफल हो जाए, ये यहीं रुका रह जाए, हम इससे आगे बढ़े। लेकिन परमेश्वर जो हमारी ओर है वो हमारे लिए उन्हीं के सामने मेज बिछाता है।
और यहां पर परमेश्वर ने ऐसे ही किया। ज्यों ज्यों मिस्री लोग उन्हें सताते गए, दुख देते गए, त्यों त्यों परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते चले गए। हम याकूब के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना को देखते हैं। जब याकूब अकेला अपने घर से चला गया, अपने मामा के यहां, अपने ससुर के यहां रहने लगा, वहां उसके ससुर ने उससे अत्यधिक मेहनत करवाई, काम करवाया, उसकी हानि की भी योजनाएं बनाई। लेकिन क्या हुआ? अंत में परमेश्वर ने अपने जन को आगे बढ़ाया, और इतना आगे बढ़ाया कि जितनी धन संपत्ति उसके ससुर के पास थी, उससे कई अधिक उस याकूब के पास हो गई, जो उनके घर का एक तरीके से देखा जाए तो नौकर था। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को बढ़ाता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, और परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। आपको भी परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। चाहे आज आपके घर के ही लोग आपके विरोध में हैं कि तू तो मसीह पर विश्वास कर रहा है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है अनेक प्रकार की बातें आपको बोलते हों, सुनाते हों, सताते हों, दुख देते हों, परेशान करते हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ही किया। लोग हमारा विरोध करते थे, लोग हमें तुच्छ समझते थे, लोग सोचते थे ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोग सोचते थे इन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, लोग सोचते थे, अनेक प्रकार की बातें हमारे विषय में कहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के सामने आज हमें शिरोमणि ठहराया है, उन्हीं लोगों के सामने हमें ऊंचाइयों पर बिठाया है, उन्हीं लोगों के सामने हमें ऊपर उठाया है, उन्हीं लोगों के सामने खूबसूरत मेज परमेश्वर ने हमारे लिए लगाई है। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें। चाहे विरोधी लोग कितने भी हैं, चाहे सताने वाले कितने भी हैं, चाहे दुख देने वाले कितने भी हैं, वो आप पर विजय नहीं होंगे। आप उनसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज्यों ज्यों वे आपको दुख देंगे, त्यों त्यों आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं रंजीत, मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी पीके भैया के पास में और सिस्टर अमृता बहन के पास में। मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। 5-6 महीने से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं 33,000 वोल्ट की लाइट से मैं जल गया था, पूरा शरीर मेरा जला हुआ है। और उसी कंपनी में मुझे जॉब दोबारा रिज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी, वो लोग मुझे मना कर रहे थे लेने से। लेकिन जब मैंने सिस्टर अमृता के पास में जब मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और अपने डॉक्यूमेंट भेजे थे प्रार्थना के लिए, तो मुझे रिजल्ट मिला और उसके दूसरे ही दिन मुझे कंपनी वालों ने बुला लिया और मुझे जॉब दे दी। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने दास दासी के ज़रिए से मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे प्रतिफल दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अमृता मसीह के लिए और पीके भैया के लिए कि उनकी टीम ने और उनने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरे डॉक्यूमेंट को ब्लेस किया और आज मुझे जॉब मिली है और मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन को सुनकर सामर्थ को पाया है, क्योंकि प्रभु सामर्थी है और अपने लोगों को हर दिन नई सामर्थ से भरता है। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हृदय से आपको सम्मान देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुंदर शाम में तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। प्रभु तेरी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे प्यार करता और तेरा प्यार हम सब के लिए अगापे है प्रभु, जिसमें कोई मिलावट नहीं प्रभु, जिसमें कोई शर्त नहीं प्रभु। ऐसा अगापे प्रेम प्रभु यीशु आप हमसे और इन भाई बहनों से जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद
देती हूँ प्रभु, एक एक जन के जीवनों में प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी भलाइयां आए पिता। हर एक जन प्रभु तेरी भलाई, तेरे उपकारों को अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के जीवन में देख सके पिता। हर एक को प्रभु एक अच्छा मार्ग आप दे मेरे पिता। हर एक के जीवन में सच्चाई को प्रभु आप दे मेरे परमेश्वर, भलाई को दे पिता, अच्छे कामों को करने के लिए सहायता करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके दुख, उनकी परेशानी, उनकी समस्या प्रभु आपसे प्रार्थना है कि उनके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इस समय वो आपकी तसल्ली, आपके सुकून को, आपके विश्राम को, आपके चैन को पिता अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। बहुत से लोग प्रभु बर्डन लेकर बैठे हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु दुख और समस्या से घिरे हुए प्रभु, बहुत से लोग प्रभु बहुत ही ज्यादा व्याकुल हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैन हैं। इस समय प्रभु तेरा चैन और तेरा विश्राम और तेरी तसल्ली उनके जीवनों में आए, वो हृदय में शांति को महसूस करे, हृदय में आनंद को महसूस करे परमेश्वर। आज की सुंदर सुंदर शाम में सुंदर वचन के लिए, अद्भुत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन, आपकी वाणी है जो आपके लोगों तक पहुंचती है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम वो लोग हैं पिता जो सौभाग्यशाली हैं प्रभु, तेरी वाणी को और तेरे वचनों को प्रभु हम सुन पाते हैं पिता। तेरे वचनों को पिता हम प्रभु हर दिन अपने जीवन में रिसीव कर पाते हैं प्रभु। धन्यवाद क्योंकि तूने अपनी पवित्र प्रजा के लिए प्रभु अपने वचन को सामर्थ के रूप में भेजा है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने लाइफ के हर एक तमाम समस्याओं को लेकर बैठे, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त वो समस्या, वो परेशानी, वो फैमिली प्रॉब्लम, वो पर्सनल प्रॉब्लम, वो हर एक निराशा इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए। खुदा तेरा वचन प्रभु इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु। यदि आज बहुत से लोग प्रभु इन्हें नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं खुदावन, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इनके नुकसान के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु इनके कमजोर पड़ने में आनंद मना रहे हैं प्रभु, तो मैं आज प्रार्थना करती हूं, आज मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार, जिस प्रकार इजराइलियों पर प्रभु वो बहुत ज्यादा उन्हें दुख देने लगे, त्यों ही वो और अधिकाई से बढ़ने लगे। प्रभु तू बढ़ोतरी का और बढ़ाने वाला परमेश्वर है, ये तेरा एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट के अनुसार प्रभु तू अपने पवित्र प्रजा के जीवन में प्रभु उस बढ़ोतरी को, उस बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए प्रभु तू अपने लोगों की सहायता करता है प्रभु। जितने लोग प्रभु आज इन्हें पीछे गिराने के लिए प्रभु, इन्हें नीचे खींचने के लिए प्रभु तैयार हैं, परंतु पिता तू बढ़ाने के लिए प्रभु अपने लोगों को तैयार है परमेश्वर पिता। प्रभु मानो कि क्रैब की तरह प्रभु आपके लोगों को लोग पीछे खींच रहे हैं प्रभु, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूं कि तेरे हाथ की पकड़ हमारे लिए मजबूत है प्रभु। तू हमें आगे की ओर खींचता है खुदावन, तू हमें सफलता की ओर बढ़ाता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि जो हमारा बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य और सामर्थी है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज लोग इस बात पर विश्वास करने पाए प्रभु, चाहे लोग प्रभु कितनी भी योजनाएं, कितने भी प्लान्स परमेश्वर, बहुत ही गंभीर योजनाएं क्यों ना बना रहे हो, परंतु पिता तेरे लोगों पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र पर, बिजनेस करने वाले क्षेत्र पर, या फिर स्टडी करने वाले क्षेत्र पर प्रभु, ये भाई बहन इनके ऊपर वो बातें सफल ना होने पाए, क्योंकि तू अपने लोगों को बढ़ाता है पिता। तू अपने लोगों के लिए प्रभु विरोधियों के सामने मेज को बिछाता है खुदावन। ये जहां कहीं भी प्रभु तूने अपने लोगों को रखा है, जहां कहीं भी प्रभु तूने उन्हें प्लेस दिया है, उसी प्लेस में प्रभु, उसी जगह पर प्रभु तू उन विरोधियों के सामने प्रभु उनके आगे मेज को बिछा पिता। अपने लोगों को सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा दे प्रभु, क्योंकि पिता ये तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू प्रतिष्ठित राजा है प्रभु, और तू अपनी प्रजा को भी प्रतिष्ठित करता है परमेश्वर, तू एक्सॉल्ट करता है पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर लाइफ में परमेश्वर पिता अपनी फैमिली को लेकर बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं प्रभु, जब परिवार में प्रभु बहुत कुछ ऐसा है प्रभु जो उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है प्रभु, और इस समय उन्हें तसल्ली दे, विश्राम दे और मजबूत कर पिता, ताकि वो अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह तेरी खुशहाली, तेरी ब्लेसिंग को देख सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इनके घर का निर्माण मेरे पिता आप करें पिता। बहुत से भाई बहन प्रभु लाइफ पार्टनर को सर्च करे खुदावन, मैं आज प्रार्थना करती हूँ एक
अच्छा जीवन साथी पिता, ऐसा जीवन साथी प्रभु कि आजीवन परमेश्वर प्रभु ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु इनके साथ में चल सके खुदावन। ऐसा लाइफ पार्टनर प्रभु इस भाई को, इस बहन को जो आज प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें दे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आज संसार में बहुत कुछ है, परंतु तेरी ओर से प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु बेस्ट है परमेश्वर। वो बेस्ट प्रभु इन भाई बहनों को दे पिता। आज प्रभु यदि इनके बच्चे प्रभु गलत संगति में, एडिक्शन में, बुरे कामों में, स्कैम में, धोखे में प्रभु अदर लोगों के बहकावे में आ गए प्रभु, और जिसके कारण प्रभु लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते, उन्हें गिराना चाहते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी योजना दुष्ट की प्रभु इनके बच्चों पर, नौजवानों पर सफल ना होने पाए पिता। आप उनके साथ में हो खुदावन, आप उनके साथ में हो प्रभु, उनकी सहायता करें प्रभु। हर एक बनाए हुए दुष्ट के जाल से प्रभु नौजवानों को, यूथ को प्रभु आप बचाएं प्रभु। उनकी बुद्धि पर प्रभु आपके कंट्रोल को चाहते हैं, उनके डिसीजन में प्रभु आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण चाहते हैं यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु घर से कहीं चले गए परमेश्वर, काफी लंबा समय हो गया प्रभु कि वो अभी तक अपने घर को लौट कर नहीं आए पिता। प्रभु वो जहां कहीं है परमेश्वर पिता, जब घर के लोग परमेश्वर परेशान है पिता, यीशु नासरी के नाम से खुदावन उन्हें सुरक्षित प्रभु उनके घर को लेकर आए पिता। क्योंकि प्रभु आप कोई भी भेड़ को प्रभु लेकर आते हैं, उन्हें ढूंढते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज जितने लोगों ने अपनी विनतियों को, अपनी समस्याओं को, जो कुछ उनके हालात है प्रभु हम नहीं जानते पिता कि वो किस प्रकार का दुख और किस प्रकार का स्ट्रगल अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, परंतु धन्यवाद कि तू सुनकर उत्तर देता है पिता। आज जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें। यीशु आपका धन्यवाद क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य है। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जिनके पेट में प्रभु सूजन आ गई है प्रभु, आंतों में सूजन आ गई है प्रभु, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं कि ये समस्या है इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए। खुदावन आप इन्हें जीवन दान दे खुदा, और इनका जीवन परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता। आज जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या फिर इन्हें माइनर अटैक पड़ा है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो चंगाई उनके शरीर में आए खुदावन, और उनका हार्ट चंगा हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जिनके प्रभु क्लॉटिंग जम गई है ब्रेन में परमेश्वर, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी चंगाई आपके शरीर में आ रही है यीशु के नाम से। जिनके पैरों में सूजन है, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड जिनका बढ़ा है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो बीमारी इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चे हर प्रकार के रोग, बीमारी से, मेंटली डिसऑर्डर से यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। यीशु के नाम से बीमारी, दर्द, तकलीफ इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे प्रभु जो मेंटली बहुत वीक हैं प्रभु, कमजोर है, लर्निंग पावर प्रभु ताश कम है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें प्रभु एक शार्प मेमोरी दे मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता। इस समय जितने भी बहनें प्रभु जिनके घुटनों में, कमर में और गर्दन में दर्द है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त उन भाई बहनों को जिनको हड्डियों का पेन रहता है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। जिनको हमेशा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यीशु मसीह आपको इस प्रॉब्लम से चंगा कर रहा है। इसी वक्त आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपकी किडनी प्रॉपर काम कर रही है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि पिता हर एक ऑर्गन और बॉडी को बनाने वाला, उसका रचयिता प्रभु तू है, और प्रभु तू उसे ठीक करना जानता है प्रभु। मैं धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। मैं प्रभु धन्यवाद करती इस वचन के अनुसार आज जितने लोग बीमार हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, भाई बहन हैं, यीशु के नाम से खुदावन उनके शरीर को इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हर एक रसोलियां, गांठे, ओवरियन सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो इसी वक्त। जिनके फेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है प्रभु, यीशु के नाम से फेस का प्रॉब्लम इसी वक्त जाए यीशु नासरी के नाम से। हार्मोन्स बैलेंस हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रभु इन्हें चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु चंगे हो गए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। पूरा सपना, एंजाइटी, डर, घबराहट यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं इनके शरीर से, इनके जीवन से
चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु नेगेटिव थॉट्स को प्रभु जो जी रहे हैं परमेश्वर पिता, जो नेगेटिव उनके माइंड में चल रहा प्रभु, उसी प्रकार का प्रभु वो व्यवहार कर रहे हैं प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ इस प्रॉब्लम से इन्हें आजाद करें इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। वो भाई बहन जो नेगेटिव सोच रहे हैं और उसी प्रकार वो रिएक्ट कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त इस प्रॉब्लम से उन्हें आजाद करें। धन्यवाद करते यीशु, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।